जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आइए आज हम बिहार दरोगा का सेट लगाते हैं। ये ज्ञान बिंदु का सेट है जो सप्ताह में एक बार होता है, उसका सेट लगाते हैं। साथ में इसका विश्लेषण भी करते जाएंगे। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं ज्ञान बिंदु का सेट का, साप्ताहिक सेट का। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बना हुआ है ज्ञान बिंदु का फाइल, या हम डिस्क्रिप्शन में हम इसका प्ले लिस्ट का लिंक दे देंगे। तो आइए देखते हैं टेस्ट, और साथ में विश्लेषण भी करते जाएंगे। शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो कौन सा विकल्प जो है असत्य, जो असत्य है पहले उसको देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है असत्य है, दिया है वाजपेयी यज्ञ राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। तो वाजपेयी यज्ञ इसके लिए नहीं होता था, इसके लिए जो है अश्वमेध यज्ञ होता था। अश्वमेध यज्ञ में जो है राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था, ये अश्वमेध में यज्ञ में होता था। और वाजपेयी यज्ञ में जो होता था, राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ का आयोजन होता था, ये वाजपेयी यज्ञ होता था। तो आप ये गलत हो गया था, जो हम सही करके आप बता दिए, आप इसे ध्यान में रखिएगा। अब जो सही है उसको देख लेते हैं। देखिए राजसूय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। राजा जब राज्याभिषेक यानी राजा बनता था तो वो राज्याभिषेक के लिए जो है राजसूय यज्ञ किया जाता था। श्रोत्रामणि यज्ञ, इसमें जो है यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति दी जाती थी। अग्निष्टोम यज्ञ, इसमें पापों के क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है ये यज्ञ। तो आप इसको समझ गए, जो गलत था उसको बता दिए सही करके, और जो सही था उसको भी हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अंध्र सातवाहन शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो अंध्र सातवाहन शासक के किसके सिक्के पे जो जहाज का चित्र बना हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी, यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पर जो है जहाज का चित्र बना हुआ था। यज्ञ श्री सतकर्णी ये जो है अंध्र सातवाहन का जो है अंतिम शासक था। ठीक है। वहीं बात करें, ये सिक्के जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये सिक्के जो है आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। इसे भी आप ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक सकारी के रूप में जाना जाता है? सकारी का अर्थ हुआ कि शकों पर विजय प्राप्त करने वाला। तो सकारी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है, क्योंकि इसी ने शकों पर विजय प्राप्त की थी। सकारी का मतलब यही होता है, शकों पर विजेता। ठीक है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजेता प्राप्त किया, जिसके कारण इसे सकारी कहा जाता था। विजय प्राप्त करने के बाद जो है ये उपाधि धारण किया था विक्रमादित्य का, इसे भी ध्यान में रखिएगा। कौन से शकी राजा को हराया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को जो है यह हराया था। इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय शासक द्वारा पत्तनी पूजा या कनगी पूजा का प्रारंभ किया गया? तो पत्तनी पूजा या कनगी पूजा का अर्थ होता है पवित्र पत्नी की मूर्ति पूजा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो किसने आरंभ किया था ये? तो चेर ने यह आरंभ किया था। चेर वंश के शासक था सेनगुट वन, जो जिसे लाल शेर भी कहते हैं, उसी ने ये आरंभ किया था पत्तनी पूजा या कनगी पूजा। आप इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अलमुसुदी भारत आया था? तो किस राष्ट्रकूट शासक के समय में जो है अलमुसुदी भारत आया था? तो इंद्र तृतीय के समय में जो है यह भारत आया था, भारत। बात करें राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की, तो ये संस्थापक जो थे दंती दुर्ग थे। ठीक है, तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग। उसके बाद इसकी राजधानी जो थी, राष्ट्रकूट की राजधानी, वह मान्यखेत थी। अमोघ वर्ष को जो है कवि राजमार्ग की रचना अमोघ वर्ष जो है कवि राजमार्ग की रचना कन्नड़ भाषा में की थी। आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। कवि राजमार्ग की रचना जो है अमोघ वर्ष क्या था? कन्नड़ भाषा में। इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 6 देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने गाजी की उपाधि धारण की थी? गाजी की उपाधि जो धारण की थी वह गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक है। और बाकी जो ऑप्शन के साथ हम जाते हैं, देखिए इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान के पद का वैधानिक अनुमति लिया था। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। देखिए फिरोज शाह तुगलक जो है इसे सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी को जो है ये एक उपाधि धारण की थी, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए। आइए आप क्वेश्चन नंबर अब 7 देखते हैं। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7,
निम्नलिखित में से बहमनी साम्राज्य के किस शासक की दक्कन का नीरो कहा गया है? तो बहमनी साम्राज्य के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा गया है? तो हुमायूं शाह को कहा गया, हुमायूं शाह को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और वहीं जब पूछा जाता है कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है, तो हर्ष को कहा गया है। ठीक है, कश्मीर का नीरो। ठीक है, तो अब जानते हैं, देखते हैं क्या कि ये दक्कन का नीरो जो है इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसने जो है, देखिए, दक्कन का नीरो इसे हुमायूं शाह को कहा गया है। उसके बाद देखिए ऑप्शन के साथ जाते हैं, ताजुद्दीन फिरोज, इसने जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने विजयनगर शासक देवराय प्रथम को पराजित किया था। इसे भी ध्यान रखिए, कभी कभी पूछ लिया जाता है किसने जो है विजयनगर साम्राज्य देवराय को पराजित किया था, तो ताजुद्दीन फिरोज ने पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हुमायूं का मकबरा किस संस्कृति से प्रभावित था? तो हुमायूं का मकबरा जो है ये ईरानी संस्कृति से प्रभावित था। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में है। इसका वास्तुकार जो है मिर्जा ग्यास बेग है। इसे भी ध्यान में रखिएगा। और हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? इसकी पत्नी ने, हुमायूं की पत्नी ने बनाया था, हमीदा बानो बेगम ने बनाया था। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पाटोनोवा का युद्ध कब हुआ था? तो पाटोनोवा का युद्ध जो है 1781 ईस्वी में अंग्रेजों की तरफ से आयरकुट एवं हैदर अली के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। पाटोनोवा का युद्ध 1781 ईस्वी में अंग्रेजों की तरफ से आयरकुट एवं हैदर अली के बीच में हुआ था। द्वितीय अंग्ल मैसूर युद्ध जो है इसी के समय में हुआ था, 1781 के ही आसपास में हुआ था। और 1782 ईस्वी में जो है हैदर अली की मृत्यु हो गया था। उसके बाद मैसूर के शासक जो है टीपू सुल्तान बना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आचार्य नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना के समय वायसराय थे। तो देखिए, समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना जो है नरेंद्र देव तथा जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसकी स्थापना 1934 ईस्वी में किया गया था। अब 1934 में कौन है वायसराय? तो लॉर्ड वेलिंगटन थे, लॉर्ड वेलिंगटन। इनका टाइम पीरियड 1931 से 1936 ईस्वी के बीच में। देखिए, लॉर्ड इरविन का टाइम पीरियड है 1926 से 1931 ईस्वी में। लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम पीरियड है 1936 से 1943 ईस्वी के बीच में। तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा 50 इनाम घोषित किया था? 50 इनाम जो है घोषित किया था 1857 में उसको पकड़ाने के लिए। तो किसके खिलाफ जारी किया गया था? तो ये जो था, अयोध्या का एक मौलवी था, उसी के खिलाफ जारी किया गया था। अयोध्या पहले से फैजाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अयोध्या के मौलवी अहमदुल्ला के खिलाफ ये जो है 1857 में 50 इनाम घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तारकेश्वर आंदोलन कब चलाया गया था? तारकेश्वर आंदोलन जो है 1924 ईस्वी में चलाया गया था। अब मोटा मोटी जानिए तारकेश्वर आंदोलन किससे रिलेटेड है। ठीक है, ये जो है बंगाल में मंदिरों में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन किया गया था? तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का गठन जो है यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। वहीं बात करें, रास बिहारी बोस के द्वारा जो है 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो किस स्टेशन पर फेंका गया था? तो देखिए ऑप्शन जो है इसमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इस स्टेशन का नाम है पीटर मरिट्सबर्ग। गांधी जो है डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो उसमें जो डिब्बे में वो रंग भेद की वजह से जो है गांधी जी को पीटर मरिट्सबर्ग में जो है इसे नीचे उतार दिया गया था। जिस कारण जो है गांधी जी ने 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, जो रंग भेद से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत है? जो पहले औसत है उसको देख लेते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 ही औसत है, दिया है कवि वचन सुधा। के.एम. पनिकर इसके संपादक थे। तो कवि वचन सुधा का जो है संपादक के.एम. पनिकर नहीं थे, इनके संपादक थे भरतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, दिमाग में रखिएगा इस चीज़ को। उसके बाद देखिए, के.एम. पनिकर के द्वारा जो है हिंदुस्तान टाइम्स जो है इसके द्वारा संपादक किया जाता था, के.एम. पनिकर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जो सही उसको देख लेते हैं। हरिश्चंद्र मैगनीज भरतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा संपादक किए जाते थे। हिंदुस्तान सेट्राड सचिदानंद सिन्हा के द्वारा। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा संपादक किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ससेर कांगड़ी पर्वत शिखर अवस्थित है। तो ससेर कांगड़ी पर्वत शिखर जो ये भारत में स्थित है, भारत के जो है लद्दाख में ये स्थित है। दिमाग में रखिए, भारत के लद्दाख में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 7672 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए,
भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो भौगोलिक क्षेत्र क्रम यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है इसको घटते सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा, उससे छोटा जो है इस क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। तो देखिए, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है। तो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र जो है राजस्थान का है, ठीक है। उसके बाद जो है भौगोलिक क्षेत्र मध्य प्रदेश का, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का नाम आता है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र का है, उसके बाद जो है आपका कर्नाटक का है, उसके बाद तमिलनाडु का। इस स्थिति में आप सजा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से हिमालय की किस घाटी को छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है? तो छोटा यूनान के नाम से जो है मालाना घाटी को जाना जाता है। मालाना घाटी को जो है छोटा यूनान के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय प्रदेश की घाटी है। उसके बाद ऑप्शन के अनुसार जाते हैं तो सांगला घाटी को जो है बासवा घाटी के नाम से जाना जाता है। कुल्लू घाटी को जो है देवताओं का घाटी के नाम से जाना जाता है। इसे भी दिमाग में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, टीकरपारा बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो टीकरपारा बांध परियोजना जो ये महानदी पर स्थित है, जो उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में है। 1957 ईस्वी में हीराकुड बांध पे ये टीकरपारा बांध परियोजना बनाया गया था, ठीक है, जो महानदी पे है। हीराकुंड बांध भी महानदी पे है, काफ़ी बार बताया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पीठ एवं जेब मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए, ठीक है। तो दो कथन दिया है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोनों कथन जो है सत्य है, ठीक है। तो एक बार बता देते हैं, भारत में पीठ मृदा वाले क्षेत्रों में ही मैंग्रोव वनस्पति का अधिक विकास हुआ है, सही है। यह अम्लीय स्वभाव की होती है तथा फेरस आयरन होने से इनका रंग नीला होता है। तो ये भी सही है, तो दोनों सही था, बता दिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना जो है ये किया गया था 1890 ईस्वी में। 1890 ईस्वी में जो है, याद रखिएगा, 1890 ईस्वी में भारत का वायसराय जो है लैंसडाउन था, जिसका टाइम पीरियड 1888 से 1894 ईस्वी में था। इसी के समय में जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अलियार, ईसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? सबसे पहले जानते हैं कि ये तीनों स्थल जो है जो एक समान है। समान किस लिए? क्योंकि इन तीनों स्थान पे जो है जलाशय है, तो यहाँ पे जो है जल का भंडार है, ठीक है। तो अब जानते हैं अलियार कहाँ पे है? तो अलियार जो है ये तमिलनाडु में है, ईसापुर जो है महाराष्ट्र में है और कंसाबती जो है पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। तो इसे ध्यान में रख सकते हैं कि तीनों स्थान पे जो है जलाशय है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कपास तथा तंबाकू किस प्रकार की मौसमी फसलें हैं? देखिए कपास और तंबाकू जो है ये खरीफ फसलें हैं, ठीक है। खरीफ फसलें और भी याद रख सकते हैं, चावल, मक्का, बाजरा, ये तीनों जो है खरीफ फसलें ही है। उसके बाद रबी फसल के बारे में जान सकते हैं, गेहूँ, जौ और चना, ये जो है रबी फसलें हैं। जायद फसलें याद रखिएगा, तरबूज, खीरा, सूरजमुखी जो है जायद फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की गई। तो भारत में जो है परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना जो है 1954 ईस्वी में किया गया था। डेट यदि याद रखिएगा 3 अगस्त 1954 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो सही नहीं है पहले उसको देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान दिया है हैदराबाद। देखिए जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान जो हैदराबाद में नहीं, ये चंडीगढ़ में है, याद रखिएगा चंडीगढ़ में। उसके बाद हैदराबाद में जो है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान संस्थान जो है ये हैदराबाद में है। अब जो सही है उसको देख लेते हैं। देखिए भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता सही है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून सही है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र ये बेंगलुरु में है, ये भी सही है। तो आइए क्वेश्चन नंबर अब 26 देखते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW मतलब नेशनल वाटरवे होता है, ठीक है। 68 किस नदी पर है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या NW 68 जो है ये मांडवी नदी पे है, मांडवी नदी पे, ध्यान में रखिएगा मांडवी नदी पे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करते, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति यानी ST की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? तो संपूर्ण भारत का जो है ST की जनसंख्या जो है 8.6% है, 8.6, ठीक है। ST की जनसंख्या प्रतिशत में 8.6 है। यदि संख्या में बात करता तो 10.43 करोड़ है, 10.43 करोड़ ST की जनसंख्या है। वहीं बात करें SC की जनसंख्या की, अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बात करें तो 16% में बात करें 16.6% है। उसके बाद संख्या में बात करें 20.14 करोड़ जो है SC की जनसंख्या है पूरे भारत में।
क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वाल्मीकि जनजाति को किस राज्य में निवास करती है? तो वाल्मीकि जनजाति जो किस राज्य में निवास करती है? तो ये कर्नाटक में निवास करती है। देखिए वाल्मीकि जनजाति पूछा जा रहा है, वही पूछा जाता है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ये बिहार में है, बिहार के पश्चिमी चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, नोगर वाइलम अभ्यारण्य अवस्थित है। तो नोगर वाइलम अभ्यारण्य जो ये मेघालय में स्थित है, मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, पांडवानी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो पांडवानी लोक नृत्य का संबंध जो है ये छत्तीसगढ़ से है, छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, यह किस अधिनियम की विशेषता है? देखिए ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिला के जो है एक भारत संघ का गठन किया जाएगा, यह किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम की विशेषता थी? तो ये कैबिनेट मिशन 1946 की विशेषता थी। जो भारत में जो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 ईस्वी में आया था, ठीक है, तो ये कैबिनेट मिशन की ये विशेषता थी। उसके बाद ध्यान में रखिएगा कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा था तीनों सदस्य का नाम, तो याद रखिएगा, एक ट्रिक देते हैं आपको, PAS पास से याद रखिएगा। पी से हो जाएगा पैथिक लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर, उसके बाद एस से स्टोबर्ट क्रिप्स। तो आप तीनों नाम याद रखिएगा, कैबिनेट मिशन में जो है ये 3 सदस्य थे। मार्च 1946 ईस्वी में आया था, जिसकी विशेषता जो थी ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर भारत संघ का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना है किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये जो है ये कनाडा से ग्रहण किया गया है, ठीक है। उसके बाद जापान से जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से जो है प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति, देखिए ये होता क्या है कि कोई भी कानून राज्य बनाती है, ठीक है, तो उसको विधानसभा और विधान परिषद से पास करवा के राज्यपाल के पास भेजती है साइन करने के लिए। तो राज्यपाल के पास 3 कंडीशन होता है, या तो साइन बना के इस विधेयक को कानून बना दे, या उसको लौटा दे, या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लिया जाए, ठीक है। तो वही राष्ट्रपति के लिए जो सुरक्षित रखना कोई भी विधेयक का है, तो ये कनाडा से लिया गया है। ये आर्टिकल 200 में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है, तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, प्रस्तावना में उल्लेखित व्यक्ति की गरिमा को व्यापकता प्रदान किया गया है। तो व्यक्ति की गरिमा को जो है व्यापकता प्रदान किया, ये मौलिक अधिकार के माध्यम से किया गया, मौलिक अधिकार के माध्यम से। ये आर्टिकल 21 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में ये फैसला दिया था कि व्यक्ति की गरिमा जो है आर्टिकल 21 के तहत रखा गया है। ये कौन सा केस में? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया था, ठीक है। तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध किस अनुच्छेद में? यदि राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो वहाँ पे जो है राष्ट्रपति शासन लगता है। राष्ट्रपति शासन आपका आर्टिकल 356 में दिया हुआ है, इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। इधर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। देखिए इधर ऑप्शन में दिया हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाता है आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, ठीक है। देखिए आर्टिकल 340 में जो है पिछड़े आयोग का गठन के बारे में चर्चा किया गया है, यानी ओबीसी कमीशन के बारे में गठन 340 में किया गया है। 338 में जो है 338 में SC ST आयोग की स्थापना के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 355 में जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है अभी के टाइम में, क्योंकि आर्टिकल 355 जो है मणिपुर में लगा हुआ है। तो आर्टिकल 355 में है क्या? इसमें दिया है कि ब्रह्म आक्रमण से राज्य को संघ का यह कर्तव्य होगा कि उसका सुरक्षित करेगा। यदि राज्य में जो है बाहरी आक्रमण होता है तो संघ का यह कर्तव्य होगा कि उसको जो है संरक्षण देगा या उसको सुरक्षित रखेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 355 में यही है। आर्टिकल 355 अभी मणिपुर में लगा हुआ है, इसे भी दिमाग में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में उपाधियों का अंत का प्रावधान सन्निहित है? तो उपाधियों का अंत जो है आर्टिकल 18 में दिया गया है। तो किस में दिया गया? तो ऑप्शन देख लीजिए, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये समता के अधिकार में जो दिया गया है, समता का अधिकार जो आर्टिकल 14 से 18 के बीच में है, आर्टिकल 18 में जो है उपाधियों के अंत के बारे में प्रावधान किया गया है। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23 और 24 में दिया गया है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32 में दिया गया है। आर्टिकल 32 को जो है BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय भी कहा है। इसे संवैधानिक का झरना भी कहते हैं, ठीक है। इसे भी दिमाग में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व मूल संविधान में नहीं था? तो कौन सा जो है संविधान के मूल कर्तव्य में जो है मतलब नीति निर्देशक तत्व में नहीं था? देखिए मुफ्त कानूनी सलाह, ये जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व में मूल संविधान में नहीं था, इसको जोड़ा गया। मुफ्त कानूनी सलाह, इसको आर्टिकल 39A में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में ये जोड़ा गया है।
देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन आर्टिकल 40 में है, गोवध निषेध आर्टिकल 48 में है, समान नागरिक संहिता जो है आर्टिकल 44 में है। इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा इससे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अनुदान की मांग निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है? तो अनुदान की मांग जो है निम्नलिखित में किसकी सिफारिश पे नहीं की जा सकती, तो ये राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना जो है अनुदान मांग नहीं की जा सकती है। ठीक है, देखिए, अनुदान की मांग जो है राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। ये जो है अनुदान की मांग की चर्चा जो है आर्टिकल 113 में किया गया है। ठीक है, इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य को वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत किया जाता है? तो वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत मतलब बजट को प्रस्तुत करना राज्य का, ये राज्य के बारे में कहा गया। राज्य का बजट जो है किस में दिया है? तो ये आर्टिकल 202 में दिया गया है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। वार्षिक वित्तीय प्रस्तुत करना जो है, यदि केंद्र मतलब राज्य को बजट पेश करना जो है, ये आर्टिकल 202 में इसकी चर्चा किया गया है। अब जान लेते हैं बाकी आर्टिकल के बारे में। देखिए, आर्टिकल 198 जो है धन विधेयक, राज्य का धन विधेयक के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 200 में जो है, जो पिछले मैंने बताया था कि राज्यपाल द्वारा जैसे कोई भी विधेयक विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद से पारित, जैसे बिहार का ही कोई विधेयक जो विधानसभा से पारित हुआ, विधान परिषद से पारित हुआ, राज्यपाल के पास गया, तो राज्यपाल के पास 3 कंडीशन है। वही आर्टिकल 200 में दिया गया है। राज्यपाल के पास 3 कंडीशन है, या विधेयक को अनुमति दे दे, या अनुमति न दे, या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख लिया जाए, जो कनाडा के संविधान से लिया गया है। यही चीज़ जो है आर्टिकल 200 में दिया गया है, तो आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 199 में जो है राजधन विधेयक को परिभाषित किया गया है। तो राजधन विधेयक को जो परिभाषित जो है आर्टिकल 179 में किया गया, 199 में किया गया, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। यदि इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, उच्च न्यायालय के रीट अधिकारिता को विस्तारित किया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के जो है रीट को मतलब इसको जो विस्तारित किया जा सकता है किसके द्वारा? तो संसद के द्वारा किया जा सकता है, संसद के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ये इसकी चर्चा जो है, ये जो है संसद जो है उच्च न्यायालय के रीट की अधिकारिता विस्तारित की जा सकती है संसद के द्वारा। ये आर्टिकल 139 में दिया गया, इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा में सबसे पहले विपक्ष के नेता के रूप में चुना गया था? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता सबसे पहला कौन चुना गया था? तो ये इसका नाम था श्याम नंदन मिश्र। वहीं बात करें लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता जो चुने गए थे, ये चुने गए थे राम सुभग सिंह को जो है लोकसभा में प्रथम जो है विपक्ष के नेता चुने गए थे, और राज्यसभा में श्याम नंदन मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है। संसद के सदन में जो विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है कि मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। तो मंत्री के व्यवहार की जो है निंदा करना जो है, यह विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर आइए 42 देखते हैं। अब देखिए, मांडवी नदी जल विवाद अधिकरण की स्थापना कब की गई? तो मांडवी नदी जल विवाद की स्थापना जो है 2010 ईस्वी में, 16 नवंबर 2010 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा जो है यह इसकी स्थापना की गई थी 2010 ईस्वी में। ठीक है, मांडवी नदी जल विवाद जो है गोवा और कर्नाटक के बीच में जो है ये जल विवाद है, दोनों के बीच में। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यदि इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, कौन सा अनुसूची? 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट है। यदि प्रशासन के बारे में चर्चा किया है 6ठी अनुसूची में, तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य अनुसूची में नहीं आता है? तो मणिपुर जो है नहीं आता। मणिपुर, यहाँ पे असम, मेघालय और त्रिपुरा 6ठी अनुसूची में जो है प्रशासन के उपबंध के बारे में चर्चा किया गया है, मणिपुर का नहीं किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, पैसा अधिनियम पारित किया गया था। तो पैसा अधिनियम जो पारित 1996 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति का गठन किया गया था? यानी अनुसूचित जाति यानी SC और ST आयोग का गठन जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 65वां संविधान संशोधन 1990 ईस्वी में हुआ था। SC ST आयोग का गठन किया गया था। ये आर्टिकल 338 में इसको रखा गया था। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में जरूर रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, फेडरेशन कप का संबंध किस खेल से है? तो फेडरेशन कप का संबंध जो है ये आपका कबड्डी से है। कबड्डी से एक और कप है GD बिरला कप, जो है कबड्डी से ही रिलेटेड है। उसके बाद हॉकी से आप देख लीजिएगा, हॉकी से है बम्बई गोल्ड कप, जो है हॉकी से संबंधित है। शतरंज से जो है ये नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी जो है शतरंज से संबंधित है, और ग्रैंड मास्टर भी जो है शतरंज से ही संबंधित है। नौका दौड़ नेहरू ट्रॉफी जो है ये नौका दौड़ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए,
विसर्जन निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो विसर्जन जो है निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक और रचना है, मतलब और ढेर सारी रचना है इसकी, याद रखिएगा। एक गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो ये गीतांजलि की रचना जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही किया गया था, विसर्जन का भी रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। उसके बाद ऑप्शन के अनुसार जाते हैं। देखिए मैथिली शरण गुप्त की रचना जो है, कुछ रचना है, पंचवटी बक्सहार जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। उसके बाद खुशवंत सिंह की एक रचना, एक पुस्तक है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये खुशवंत सिंह की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना जो है निहार, रश्मि और नीरजा जो है महादेवी वर्मा की रचना है। आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, आइए 48 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 48। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर डी देखिए, दूसरे देशों के साथ धार्मिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। तो ये हो गया वैश्वीकरण का अर्थ। उसके बाद दूसरे अर्थों में आप समझिए इसको, देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना जो है ये वैश्वीकरण का अर्थ होता है। सन 1991 ईस्वी में भारत ने वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को अपनाया था। ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, सकल घरेलू उत्पाद इसकी मुद्रा मूल्य है। तो सकल घरेलू उत्पाद इसकी मुद्रा मूल्य जो है काफ़ी बार हम बताए हुए थे, एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का जो है ये आकलन किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का कार्य नहीं है। कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, निर्यात करताओं को ऋण देना। तो निर्यात करताओं को ऋण देना जो है ये आरबीआई का कार्य नहीं है, ये कार्य जो है व्यापारिक बैंक का कार्य है। ठीक है, अब देख लेते क्या क्या कार्य है। करेंसी नोट जारी करना, मुद्रा योजना बनाना, भारत के सभी बैंकों पर नियंत्रण रखना जो है आरबीआई का कार्य है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, वर्तमान समय में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है ये सीजेआई हैं, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 50वें सीजेआई हैं सुप्रीम कोर्ट के। ये मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं, 50वें हैं। उसके बाद याद रखिएगा आदर्श कुमार गोयल, ये जो है अध्यक्ष हैं किसके? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष हैं। उसके बाद आर वेंकट रमनी जो है यह महान्यायवादी है, 16वां महान्यायवादी हैं भारत के। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? जो असत्य है पहले उसी को देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दिया है महानिदेशक, यूनेस्को के महानिदेशक जो है दिया है रेबिका ग्रिस्पेन। ठीक है, तो रेबिका ग्रिस्पेन नहीं है। निर्देशक महानिदेशक यूनेस्को के जो हैं ये अंद्रे ओजोले हैं, अंद्रे ओजोले जो फ्रांस के हैं। रेबिका ग्रिस्पेन जो है ये महासचिव है UNCTAD। ठीक है, तो दिमाग में देखिएगा ये महासचिव है UNCTAD। ठीक है, अब जो सही है उसको देख लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक जो है गिलबर्ट हैंगोबो। उसके बाद यूनिसेफ के प्रमुख जो है कैथरीन रसेल है। उसके बाद नाटो के महासचिव के रूप में जो है जेस स्टोलनबर्ग, इसे दिमाग में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 53 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, हाल ही के दिनों में किस राज्य की हरमल मिर्च को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो किस राज्य की है ये हरमल मिर्च जिसे जीआई टैग मिला है? ये जो है गोवा की है, गोवा का है। तो गोवा का और भी जो है जीआई टैग मिला है 2022-23 में, याद रखिएगा। मंडोली केलाको और खाजे एक तरह का मिठाई होता है, इनको भी जीआई टैग मिला है, गोवा का ही है ये। उसके बाद ऑप्शन के अनुसार जाते हैं। देखिए मिजोरम में भी 2022-23 में जीआई टैग मिला है, याद रखिएगा। पॉन्डुम, उसके बाद तबलो पुआन, नियतो हसाल, ये 3 है जो 2022-23 में मिजोरम का है और जिन्हें जीआई टैग मिला है। केरल का याद रखिएगा एडुअर मिर्च, कट्टू आम। ठीक है, उसके बाद तिरोड़ी सुपारी, इन्हें जीआई टैग मिला जो केरल का है। तमिलनाडु का याद रखिएगा इरोड हल्दी, कदांगी साड़ी, जिन्हें जीआई टैग मिला, तो ये तमिलनाडु का है। तो इसे जरूर ध्यान में रखिए, काफ़ी बार पूछा जाता है जीआई टैग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में आयोजन किया गया था, राज्य में मनाया गया था? ऑरेंज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में मनाया गया था? तो ये नागालैंड में मनाया गया था। नागालैंड में और एक मनाया गया था हॉर्नबिल उत्सव, ये भी नागालैंड में ही मनाया गया था। और बाद बाकी ऑप्शन के अनुसार देखते हैं तो असम में बेखो उत्सव असम में मनाया गया था और कटी बहू भी असम में ही मनाया गया था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में स्ट्रॉबेरी उत्सव जो उत्तर प्रदेश में मनाया गया था। नागालैंड का तो बता ही दिया। मेघालय का याद रखिएगा वांगला महोत्सव जो है मेघालय में मनाया गया था।
ये सब करेंट का क्वेश्चन है। आपको हम बताए भी थे कि करेंट का भी इसमें अच्छा खासा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो इसको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, भारत की पहली बालिका पंचायत का गठन किस राज्य में किया गया है? तो बालिका पंचायत का गठन जो है ये आपका गुजरात में किया गया है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। और एक है मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधार योजना, जो है ये सुधा योजना, सॉरी, मुख्यमंत्री मातृशक्ति और पोषण सुधा योजना जो है ये गुजरात सरकार के द्वारा ही चला गया योजना है। उसके बाद पश्चिम बंगाल के साथ जो है दीदी सुरक्षा कवच अभियान जो है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चलाया गया है। केरल में जो है स्त्री परियोजना, स्त्री परियोजना जो है ये केरल सरकार के द्वारा चलाया गया है। उसके बाद तेलंगाना के द्वारा जो है काटी वेलगू योजना, ठीक है, ये तेलंगाना के द्वारा चलाया गया है। क्वेश्चन नंबर अब 56 देखते हैं, स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप का ब्रांड एम्बेसडर जो है ये नीरज चोपड़ा बने हैं, नीरज चोपड़ा। एक वीडियो हम आपको लाएंगे सिर्फ वो नीरज चोपड़ा के बारे में रहेगा, नीरज चोपड़ा के मतलब जन्म से लेके अभी तक जो है 2023 तक क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त की है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको हम देंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप वीडियो को जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, वहाँ पे हम लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। तो नीरज चोपड़ा से जन्म से लेकर अभी तक जो है 2023 तक क्या उपलब्धियां प्राप्त की है सबके बारे में चर्चा करेंगे इस चीज़ में। तो ये बना नीरज चोपड़ा जो बनाया गया है स्विट्जरलैंड फ्रेंडशिप का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। देखिए नॉइज का ब्रांड एम्बेसडर जो है विराट कोहली है। सूर्य कुमार यादव जो है देसी सुपर फूड का ब्रांड एम्बेसडर है। युवराज सिंह जो है नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप का जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। क्वेश्चन 57 देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 18वां युद्ध अभ्यास 2022 किन किन देशों के बीच संपन्न हुआ था? तो ये भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुआ था। इसका आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? तो राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान जो है गुजरात को मिला है, गुजरात को। ये सब करेंट का क्वेश्चन है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो देखिए ऑप्शन में जो है 132वां दिया हुआ था। जब नेट पे सर्च किए तो 2022 में जो है वैश्विक सूचकांक भारत का स्थान जो है 128वां था, ठीक है। तो आप 128वां याद रखिएगा। 2023 में जो है यह स्थान दो पायदान घट के 126वां हो गया, ठीक है। तो आप 2023 वाला याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में भारत में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया, इसे किस जानवर की आंख में रखा गया है? तो इसे खरगोश के आंख में रखा गया है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। आपको बता दिए कि इसका PDF लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सब करेंट का क्वेश्चन है, आपको करेंट का भी तैयारी इससे होता चला जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 61, हाल ही में किस देश ने ठोस ईंधन वाले रॉकेट जेनम 100 का सफल परीक्षण किया था? तो ठोस ईंधन वाले रॉकेट जेनम 100 का सफल परीक्षण जो है ईरान ने किया था, ईरान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हाल ही में कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी ने एस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया? तो ये स्पेस एक्स ने किया। स्पेस एक्स जो है USA का प्राइवेट कंपनी जो स्पेस में अपनी रॉकेट लॉन्च करता है, ठीक है। नासा जो है USA का है, इसरो जो है भारत का है, स्काईरूट एरोस्पेस जो है भारत का प्राइवेट मतलब एरोस्पेस कंपनी है जो हैदराबाद की कंपनी है, ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर अब 63 देखते हैं। देखिए 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 जो है ये प्रदान किया गया है स्वाति सिंह को, ठीक है। उसके बाद देखिए सोनाक्षी सिन्हा को जो है पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है 2022 में। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 में सोनाक्षी सिन्हा को ये दिया गया है। देखिए शोभना कुमारी और संदीप सेन को जो है ये इसे रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021-22 में, ठीक है। तो इसे ध्यान में रखिएगा। संदीप सेन और शोभना कुमार को जो है इसे रविन्द्रनाथ टैगोर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021-22 में। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व सांख्यिकी दिवस जो है प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को जो है ये मनाया जाता है, विश्व सांख्यिकी दिवस। उसके बाद 11 अक्टूबर को याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को जो है विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम क्या है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का थीम है वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। वेस्ट टू वेल्थ जो है 2023 का स्वच्छ सर्वेक्षण का थीम है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर अब यहाँ से जो है साइंस का क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो जाता है। तो आइए साइंस का क्वेश्चन भी हम देखते हैं अच्छे से। देखिए क्वेश्चन नंबर 66, यदि वेग को दोगुना किया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल होगा। तो ये देखिए यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो अभिकेंद्रीय बल जो है 4 गुना हो जाता है। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र होता है mv²/r। यदि वेग को v को यदि दोगुना कर जाए तो ये 4 गुना हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? प्रत्यास्थ मतलब सबसे लंबा खींचा जा सकता है, तो स्टील को, ठीक है, ऑप्शन के अनुसार स्टील को। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, अत्यधिक ऊंचे तापों में माप की जाती है, तो अत्यधिक ऊंचे तापों की माप जो है की जाती है किसमें? तो ये इसमें पूर्ण विकिरण तापमानी में जो है इसकी माप की जाती है। याद रखिएगा, आपको जब PDF मिलेगा तो एक बार आप जरूर इसको रीड कर लीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये अल्ट्रासोनिक तरंगे का प्रयोग किया जाता है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, प्रिज्म में प्रकाश की विभिन्न तरंगों का विभाजन कहलाता है, तो ये प्रकाश का वन विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन भी जो है, प्रिज्म में प्रकाश का फैलाव जो है प्रकाश का अपवर्तन होता है, और जो विभिन्न रंगों का विभाजन जो है ये वन विक्षेपण कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्ट मीटर की जो प्रतिरोधकता ये अनंत होती है। वहीं बात करें आदर्श आमीटर की प्रतिरोधकता जो है शून्य होती है, ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। जब आपको PDF मिलेगा तो एक बार आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से जुड़िए, आपको एक बार PDF मिलेगा तो जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ जो है ये ऑक्सीजन है, ऑप्शन के अनुसार ऑक्सीजन। और भी है, याद रखिएगा, प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम और पोटासियम जो है ये अनुचुंबकीय पदार्थ है। बाद बाकी ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और लोहा ये जो है चुंबकीय पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, डायोड वह युक्ति है जो धारा को, डायोड का क्या काम है? इसका काम है एक दिशा में धारा को जो है प्रभावित होने देती है, एक दिशा में जो है धारा को प्रभावित होने देती है, डायोड का मुख्य कार्य है। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो उसकी लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न क्या किया जाता है? उद्दीपित विकिरण जो है उत्पन्न किया जाता है, उद्दीपित विकिरण। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, LED का आविष्कार किसने किया था? तो LED का आविष्कार जो है निक हेलोनियाक ने किया था, निक हेलोनियाक ने जो है LED का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, विघटन नाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो विघटन नाभिक यानी रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके पात्र में रखना चाहिए? तो इसको इस पात्र में रखा जाता है। काफ़ी बार ये बताया हुआ क्वेश्चन, इस पात्र में जो है इसे रखा जाता है। देखिए इसे इस पात्र में रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, एथिलीन अणु की आकृति होती है, तो एथिलीन का सूत्र होता है C2H4। इसकी अणु की आकृति कैसी होती है? तो ये समतल त्रिकोणीय होती है, समतल त्रिकोणीय। कार्बन डाइऑक्साइड की जो आकृति होती है एक रेखिक होती है। फलिकीय की जो आकृति होती है ये मीथेन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की होती है, और अष्टफलिकीय जो है सल्फर हाइड्रोक्लोराइड की होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, मनुष्य के खून का pH डैश होता है, तो मनुष्य का खून का pH जो है कम क्षारीय होता है, कम क्षारीय। इसका pH मान जो है 7.4 होता है। 7 या 7 से ऊपर जो होता है ये क्षारीय होता है, 7 से कम जो है अम्लीय होता है, 7 जो है उदासीन होता है, ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। अब pH जो है, pH का आविष्कार जो है सोरेनम ने किया था, ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना, तो रासायनिक में जो है उत्प्रेरक की भूमिका कैसी होती है? ये सक्रियण ऊर्जा के रूप में कार्य करती है, सक्रियण ऊर्जा। देखिए सक्रियण ऊर्जा का शब्द का यूज जो है सबसे पहले आरहेनियस ने किया था, ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कम रहने के कारण जो है CNG को जो है पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण कहा गया है। CNG जो है मुख्यतः मीथेन गैस की होती है, मीथेन गैस की जो है CNG होती है। CNG का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व को मेंडलीव अपने आवर्त सरणी में सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका? तो सही स्थिति प्रदान जो नहीं कर सका, या हाइड्रोजन को जो है सही स्थिति प्रदान नहीं कर सका। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 82 इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है, क्योंकि यह, देखिए पोटास एलम जो है पानी के शोधन, पानी को साफ करने के लिए जो है उपयोगी है, क्योंकि यह, देखिए ऑप्शन नंबर 1, यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। क्या करती है? यह कोलाइडी विलयन को अवक्षेपित करती है। पोटास एलम को इसका साधारण नाम जो है फिटकिरी है, ठीक है। फिटकिरी का सूत्र होता है, यानी पोटास एलम का सूत्र होता है K2SO4 Al2O3 होल 2 एंड .24H2O जल होता है, ठीक है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 83 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 83, लिजार्थ किस धातु का अयस्क है? लिजार्थ जो है ये लेड धातु का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखा जाता है, तो पीले फास्फोरस को जो है जल में सुरक्षित रखा जाता है। वहीं पे जो है केरोसिन तेल में जो है सोडियम को सुरक्षित रखा जाता है, सोडियम को।
क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औसत्य है? तो कौन सा औसत्य है पहले उसको देख लेते हैं जो औसत्य है। देखिए ऑप्शन नंबर सी, कार्बोक्सिलिक अम्ल दिया है CnH2n+3O, तो इसका सूत्र ये नहीं होता है, इसका सूत्र होता है CnH2n+2O होता है। ठीक है, अब देखिए एल्काइल हैलाइड का सूत्र होता है CN, जो सही है उसको देख लेते हैं। एल्काइल हैलाइड का सूत्र होता है CnH2n+1X होता है। कीटोन का होता है CnH2nO होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का बता ही दिए। ईथर का होता है CnH2n+2O होता है। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सिटर्नी निम्नलिखित में से, यहाँ से बायोलॉजी का क्वेश्चन होता है, दिमाग में रखिएगा। सिटर्नी निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का भाग है? तो ये है गोलचिकाय का भाग है। गोलचिकाय को जो है तीन भागों में बांटा गया है। एक तो सिटर्नी हो गया, एक हो गया बड़ी रसधानी और बेसिकल्स। इसे भी ध्यान में रखें। तीन गोलचिकाय को तीन भागों में बांटा गया है, बड़ी रसधावी और बेसिकल्स और सिटर्नी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, लिग्निन नामक रसायन पाया जाता है। तो लिग्निन नामक रसायन जो है ये अस्थायी उत्तक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, नील हरित शैवाल है। तो नील हरित शैवाल जो है एक प्रकार का जीवाणु है। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं? तो सभी जीव पूछा रहा है, सभी जीव सिर्फ समुद्री होते हैं, तो ये एकाइनोडर्मेटा का सभी जीव जो है समुद्री होता है। वहीं बात करें पेरिफेरा का, इसका भी सभी जीव समुद्री होते हैं, साथ में मीठे जल में भी रह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो पॉलीसेकेराइड जो है नहीं है, तो ये माल्टोज जो है पॉलीसेकेराइड नहीं है, ये जो है डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, उसके बाद हेपेरिन, स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है ये पॉलीसेकेराइड है। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, क्रेब्स चक्र की क्रिया होती है। तो क्रेब्स चक्र की क्रिया जो है ये वायवीय श्वसन होती है, वायवीय श्वसन। उसके बाद बात करें अवायवीय एवं वायवीय श्वसन जो है ये ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया में दोनों होती है। ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया में जो है ये दोनों प्रक्रिया होती है, वायवीय एवं वायवीय, अवायवीय एवं वायवीय श्वसन जो है ग्लाइकोसिस प्रक्रिया में दोनों प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है, आई क्वेश्चन नंबर अब 92 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लाइकोमीन का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका निर्माण जो है यकृत में होता है। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, पेस मेकर को कहते हैं। तो पेस मेकर को जो है SA नोड कहते हैं, SA नोड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, खरपतवार नष्ट करने वाला रसायन होता है। तो खरपतवार नष्ट करने वाला जो रसायन होता है ये ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखिएगा 24D 2,4 बीच में हाइफन दिया होगा D, ये जो है ये भी खरपतवार नाशी है। ठीक है, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, काउपर ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ होती है। तो काउपर ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ जो है ये क्षारीय होती है। ठीक है, देखिए काउपर ग्रंथि जो है एक प्रकार का नर जनन अंग है। इससे जो है क्षारीय पदार्थ निकलती है, जिसमें होता है एल्बुमिन, प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। एल्बुमिन है जिसमें प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, तो देख लिए टोटल 95 क्वेश्चन। अब यहाँ से जो है मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जब आपको इसका PDF मिलेगा तो आप एक बार मैथ का क्वेश्चन बना के जरूर चेक कर लीजिएगा। जो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेगा, आप हम यहाँ पे आपको सिर्फ आंसर बता देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 97 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। 98 का हो जाएगा आपका आंसर D। ठीक है, और 99 का आपका आंसर हो जाएगा 99 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, और 100 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। ठीक है, तो ऐसे बना के जरूर चेक कर लेगा। तो PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, वहाँ पे इसका PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं। चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।